Welcome to day 4 of Decoding SIF with Money Mass, India's newest wealth creation opportunity. Hello friends, मेरा नाम है प्रिंस. आई एम अ CFA चार्टर्ड होल्डर एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. पिछले 3 वीडियोस में हमने SIF के बारे में बेसिक डिस्कस कर लिया है, म्यूचुअल फंड एंड SIF का कंपैरिजन भी डिस्कस कर लिया है. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज दैट आर अवेलेबल विद इन SIF. आज इसके अंदर हम SIF का टैक्सेशन कैसे काम करता है ये डिस्कस करने वाले हैं. हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि SIF एंड म्यूचुअल फंड के ऊपर सेम टैक्सेशन होता है, बट इसका मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से जब भी हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड हमारा पैसा हमारे बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट कर देता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर गोइंग टू यूज ओनली इक्विटी एज अ कैटेगरी. तो हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने वो पैसा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया. मे बी आईटी के अंदर कर दिया, फार्मा में कर दिया, बैंकिंग में कर दिया. लेट्स से विद इन आईटी उसने इन्फोसिस खरीदा, टीसीएस खरीदा. म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को जब भी इंटरनली चर्न करेगा, लेट्स से म्यूचुअल फंड ने आज की डेट में 10 रुपीज का इन्फोसिस खरीदा, अब ये 10 रुपीज 12 रुपीज हो गए, एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर वांट टू सेल इट. चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, डजंट मैटर. बट अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर इस 12 रुपए को बेचता है एंड वापस से ये 12 रुपए इन्वेस्ट करता है लेट्स से इन टीसीएस, तो इस 20 रुपए के बुक्ड प्रॉफिट पे म्यूचुअल फंड डजंट हैव टू पे टैक्सेस, क्योंकि इन्वेस्टर जो इस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो बेचेंगे इसको, उनको भी इस प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट मिल रहा होगा जिसके ऊपर दे विल बी पेइंग टैक्सेस. तो डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाता है. एंड ट्रस्ट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खास बात यही होती है, इंटरनल जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन है अंडर सेक्शन 1023D. तो अब यही सेम स्ट्रक्चर हमें SIF के ऊपर भी मिलने वाला है, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ SIF, क्योंकि टैक्सेशन म्यूचुअल फंड की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रो इन्वेस्टर है. आप जब तक अपना SIF प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, इंटरनली दे विल नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप जिस भी रेट पे SIF के अंदर एंट्री करते हो, उसमें जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे ऑन द बुक्ड प्रॉफिट्स, आपका टैक्सेशन लगने वाला है. इंटरनल टैक्सेशन नहीं लगेगा, चाहे वो डिविडेंड के ऊपर हो, चाहे वो कैपिटल गेन इनकम के ऊपर, या किसी भी और इनकम के बेसिस पे आपके इंटरनल गेन या इंटरनल कैपिटल गेन के बुकिंग पे नो टैक्स विल बी एप्लीकेबल. अब एक्सटर्नल प्रॉफिट बुकिंग पे टैक्सेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसको समझते हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड में मेनली 3 तरह के टैक्सेशन एग्जिस्ट करते हैं. वन इज इक्विटी टैक्सेशन. तो इक्विटी टैक्सेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ यू होल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर इट इज क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड ऑल द प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%. इफ यू होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर it will be classified as long term capital gain and the taxation that is implemented is 12.5%. On top of this there will be certain exemption of 1.25 lakh per annum. So that is the first taxation that is applicable on mutual fund. Second taxation is debt taxation. डेट के अंदर पहले इंडेक्सेशन मिलता था, लॉन्ग टर्म होल्ड करने का डेफिनेशन होता था, बट सेबी ने 2 साल पहले 2023 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट्स डेट कैटेगरी से हटा दिए थे. तो डेट के अंदर सिर्फ एक ही टैक्सेशन है विच इज एज पर स्लैब. तो आपका जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट होगा उसी में आपका जो भी प्रॉफिट डेट टैक्सेशन वाले इंस्ट्रूमेंट में बुक होगा वो उसके अंदर जुड़ जाएगा एंड इज एप्लीकेबल एज पर स्लैब. तो मतलब इफ समवन इज फॉलोइंग इन द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा, समवन इज फॉलोइंग इन 30% कैटेगरी उसको 30% टैक्स देना होगा. आपकी बेसिक इनकम में जुड़ने वाला है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग टेन्योर. तो होल्डिंग टेन्योर डजंट मैटर हियर. तीसरा टैक्सेशन जो इसके अंदर लाई करता है दैट इज टैक्सेशन ऑफ फंड ऑफ फंड्स, और टैक्सेशन ऑन दोज इंस्ट्रूमेंट जहां पे 35% इक्विटी एलोकेशन है और 65% से कम है ऑन एन एवरेज इक्विटी एलोकेशन जो फंड मैनेजर मेंटेन कर रहा है. आपके इंटरनेशनल इक्विटी पे भी सेम टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, आपके डेट एंड आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड के ऊपर भी सेम टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, आपके इंडिया के अंदर जो फंड ऑफ फंड कैटेगरी के अंदर ऑपरेट करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर भी सेम टैक्सेशन इंप्लीमेंट होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज इफ यू होल्ड फॉर लेस देन 2 years it is classified as short term capital gain tax and the taxability is as per slab. And if you hold for more than 2 years it is classified as long term capital gain and the taxation is flat 12.5%. तो अब देखिए,
म्यूचुअल फंड में 3 तरह के टैक्सेस हैं जो हमने देख ली कि इक्विटी का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी हमने समझ ली, उनका एप्लीकेबिलिटी टैक्स रेट भी समझ लिया। सिमिलरली डेट एंड हाइब्रिड या फिर फंड ऑफ फंड के अंदर जो टैक्सेशन एप्लीकेबल है उसको भी हमने देख लिया। सेम टैक्सेशन हमारा SIF के अंदर भी लगने वाला है। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस टैक्सेशन इज गोइंग टू बी वर्किंग फॉर SIF। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि SIF के अंदर 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर 7 सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो फॉर ऑल 3 equity categories the taxation that is going to be there is equity taxation of mutual fund। तो equity taxation of mutual fund क्या कहता था? If you hold for less than 1 year it is flat 20%, if you hold for more than 1 year it is going to be 12.5%। Similarly debt category के अंदर the taxation is flat which is as per slab। आपके जो भी प्रॉफिट इसके अंदर आएगा irrespective of holding tenure it is going to be added to your total income। बाकी उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। द थर्ड कैटेगरी विच इज हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। मेजरली जितने भी फंड आज की डेट में लॉन्च हुए हैं SIF के अंदर, चाहे वो एडलवाइस अल्टिवा का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट हो, चाहे वो आपके SBI का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड हो, they are following the third category of taxation कि if you hold for less than 2 years it is as per slab, if you hold for more than 2 years then the tax slab is 12.5% flat। so इंटरनल टैक्सेशन जैसे म्यूचुअल फंड पे कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता वैसे ही SIF के अंदर भी इंटरनल टैक्सेशन कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, चाहे वो कैपिटल गेन इनकम हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम हो, विच इज अ बिग 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 एडवांटेज बिकॉज AIF के अंदर जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट्स अलाउड होते हैं वहाँ पे जो भी बिजनेस इनकम आती है, जो भी आपके डेरिवेटिव के थ्रू इनकम जनरेट होती है, वो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती है एज पर स्लैब। इंटरनली इट इज टैक्सेबल एवरी गेन दैट दीज प्रोडक्ट्स, चाहे वो PMS है चाहे वो AIF है, जो भी इंटरनल गेन इनके अंदर आता है वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है, विच एक्चुअली रिड्यूसेस द इन हैंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर, जो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के सारे एडवांटेजेस मेजरली आपको SIF के अंदर मिलने वाले हैं, मेनली द टैक्स बेनिफिट एडवांटेज। अब कौन सी कैटेगरी ऑफ SIF में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन एंड डिपेंडिंग आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या होल्ड करते हो उसके हिसाब से यू विल हैव टू डू द चेरी पिकिंग। बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं, जैसे जैसे मोर फंड्स लॉन्च होंगे, जैसे जैसे नई स्ट्रैटेजीज के अंडर नए फंड्स लॉन्च होंगे उसके बारे में बेटर क्लैरिटी विल बी अवेलेबल जो हम आपको देते रहेंगे। बट आई होप इस वीडियो के बाद आपको SIF का टैक्सेशन कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल आंसर दैट क्विकली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिडम्पशन SIF के अंदर कैसे काम करते हैं, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल फंड एंड SIF को एक और चीज अलग करती है विच इज 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज। अगर 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज है तो क्या पार्शियल रिडम्पशंस अलाउड होंगी, क्या पार्शियल रिडम्पशंस करने के बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख से कम रह जाती है तो क्या आपका SIF ऑटोमेटिकली सेल कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इन्वेस्टर्स ने पूछे हैं, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू कम आउट विद द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू रिडम्पशन फ्रॉम SIF डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू टुमारो।